ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं और जो ज़िम्मेदार महकमा है वो उसकी तावीलात पेश कर रहा है और कराची के शहरियों को ही उसका ज़िम्मेदार करार दे रहा है। और अब जो दहशतगर्द हैं, जो डकैत हैं, उनका मामला ये है कि अब उनके हाथ सहाफ़ियों तक पहुंच गए हैं। हमारे दोस्त तनवीर बहलीन के साथ जो कुछ हुआ है ये सरासर जुल्म है और उस पर अब तक कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि यूट्यूबर्स और कराची के तमाम शहरियों को इन डकैतों से निजात दिलाई जाए और जो कुछ शहर में हो रहा है उसके वो महकमा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और जो तनवीर भाई के साथ जो कुछ हुआ है उसका अजाला किया जाए। हम गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं और हम कराची प्रेस क्लब की तरफ से तमाम यूट्यूबर्स को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कभी भी कोई ज़्यादती होगी, हर जुल्म के पीछे, हर ज़्यादती के पीछे कराची प्रेस क्लब आपके साथ खड़ा हुआ है और जो कुछ कराची प्रेस क्लब के इख्तियारात में है, कराची प्रेस क्लब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा और अपने यूट्यूबर्स भाइयों के साथ हमेशा ताउन करता रहेगा। बहुत शुक्रिया। देखिए बाबर भाई, सारे के सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम हो गया, यूट्यूबर को हमारे भाई के साथ जो कैमरा छीना गया, ये कोई आम बात नहीं है, ये अमूमन रूटीन का काम है उन लोगों के लिए। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ आईजी सिंध साहब को, 3 महीने से आपने ट्रैफिक के चालान को बंद किया हुआ है, सिंध पुलिस के एहलकार नहीं रोक सकते, ट्रैफिक पुलिस को इख्तियारात देने चाहिए। ये 3 महीने से चालान का सिलसिला बंद है, इसको खोला जाए ताकि हर गली के नुक्कड़ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो लोग स्ट्रीट क्राइम को रोक सकते हैं। देखें, हम यहाँ पर खड़े रह के रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज करेंगे, इसका कोई हल नहीं है। आईजी सिंध साहब को चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, सबसे पहले ट्रैफिक एहलकारों को इख्तियारात दें ताकि वो हमारी जानो माल को महफूज बना सके। देखिए, सिंध पुलिस आपको जो इतना प्रोटोकॉल या फिर आपकी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। आप गली के कोने में अगर आप एक असला लगा के घूमते हैं तो आप ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको रोकता नहीं है। पूरे शहर में आप असला लेके घूमें, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। डर था, खौफ था सिर्फ ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कोई वो पकड़ ना ले। तो हमें चाहिए कि सिंध पुलिस के जो आईजी सिंध साहब हैं उसका हल तलाश करें ताकि हमारे भाई के बजाय दूसरे जो आम शहरी हैं उनको लूटने से जो है वो बचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह आप लोगों को पता है कि 3 दिन पहले हमारे जो दोस्त हैं बड़े अजीज़ जो तनवीर भाई जिनके साथ ये हादसा हुआ भाई, उसके हवाले से हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट की कॉल दी और आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग उसके अंदर आए और आके हमारे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्रोटेस्ट करने का क्या फ़ायदा होगा, इससे कोई हुकूमत बदल जाएगी। कुछ लोगों ने बोला कुछ नहीं होगा। भाई भले कुछ ना हो, हमने अपनी तरफ से अपना ये काम कर दिया। हम अपनी तरफ से अल्लाह ने हमें जितनी एक हैसियत दी, जितना हमारी रेंज है उसके मुताबिक हमने ये मैसेज अपने जो आला अफसरान हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। भाई मेरा ये मानना है कि इंसान की देखिए थोड़ी ज़िंदगी उसके अंदर कभी हमने जाके अल्लाह को मुंह दिखाना है। हमारे हुक्मरान तो ये बात भूल चुके हैं। कल को हम मर के जाएँ कम अज़ कम ये बात बोलने अल्लाह ने हमें जो खामोश रहने वाले लोग हैं सबसे पहले वो पकड़ में आते हैं। भाई मेरा ये मानना है कि मैंने अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम कर दिया। आगे ये काम हो ना हो, लेकिन कराची के अंदर कोई बिल्कुल चीज़ कोई स्टेबल नहीं है। हमारी जान और माल बिल्कुल भी कराची के अंदर बिल्कुल भी कोई हमारी हिफाजत नहीं है। तनवीर भाई का भी तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का जो माल है वो जो है चोरी हो चुका है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, हम तो एक ये तनवीर भाई सहाफ़ी हैं या बहुत सारे लोग आपसे सहाफ़ी हैं, आप तो जाके पुलिस स्टेशन में फिर भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोई आम बंदा जो आम शहरी है वो जाके पुलिस वालों से ये भी नहीं बोल सकता कि भाई मेरा मोबाइल छिन गया है, मेरा आईफोन छिन गया है। अगर आप जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में आपको बिठा लिया जाता है और आपको ही इतनी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, आपसे पूछा जाता है आईफोन ख़रीदा कैसे, ये आईफोन के पैसे कैसे आए आपके पास। तो बंदा बोलता है भाई मुझे गलती हो गई, मैं आइंदा जो है ना गलती से भी पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आऊँगा। तो अभी आप लोगों सबसे भाई मेरी ये रिक्वेस्ट है, हुक्मरान से जो ये रिक्वेस्ट है कि भाई इसके ऊपर कोई एक्शन लें। हमारी जान और माल को, हमारे जो इक्विपमेंट है कम से कम उसका जो है उसको इंश्योर्ड करवाएं ताकि आप खुदा ना खास्ता इस तरह का दोबारा इंसिडेंट हो तो हमारा चीज़ें इंश्योर्ड हों, हमें दोबारा वो चीज़ें मिल जाएँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब के एक पिछले दिनों जो बयान दिया बिजनेस कम्युनिटी से, वो सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने जो है वो कराची वालों पर डाल दी, कराची के शहरियों पर डाल दी। अब मामला ये है कि एक तरफ एक इंतहा पर ये मामला चला गया है कि पुलिस अपने आप को ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनसे बरी जिम्मा करार दे रही है और वो ये ऐलान कर रहे हैं कि जो शहरी किसी डाकू को मारेगा उसको न सिर्फ शाबाश दी जाएगी बल्कि इनाम भी दिया जाएगा। और बल्कि एक कराची के एक शहरी को इनाम भी दिया गया डाकू मारने पर। किसी भी महज़्ज़ब माशरे के अंदर ये किसी आम शहरी की जिम्मेदारी नहीं है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है, ये पुलिस का काम है। बुनियादी तौर पर अगर आम शहरी टैक्स अदा कर रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी टैक्स अदा करके पूरी कर देता है। बाकी
जहाँ किसी डकैत को पकड़ना है, मुलजिम को पकड़ना है या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है, ये आम शहरियों का काम नहीं है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट जैसे कि तनवीर के साथ हुआ है, ज़िशान के साथ हुआ है, बाकी लोगों के साथ लाखों रुपए का सामान, देखिए कभी दिन दिहाड़ी कभी कराची के अंदर इस तरह के वाक़यात नहीं होते थे। जब भी ये वाक़यात रूनुमा होते थे शाम ढले या रात के या सन्नाटे के अंदर होते थे। लेकिन अब कराची की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दिन दिहाड़े ना सिर्फ आम शहरी बल्कि सहाफ़ी जो कि कवरेज कर रहा है या इवेंट के ऊपर मौजूद है, और एक नहीं बल्कि 3-3 सहाफ़ी मौजूद हैं एक जगह पर और उनके साथ ये इंसिडेंट हो रहे हैं। और कराची पुलिस चीफ हो या IG सिंध हो, 3 रोज़ गुजर चुके हैं। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, अहम ये बात है कि कोई भी थाना ऐसा नहीं होता जहाँ पर क्रिमिनल्स के बारे में डाटा मौजूद ना हो। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि तनवीर के साथ जो इंसिडेंट हुआ या दीगर सहाफ़ी और यूट्यूबर्स के साथ वाक़या हुआ, आज तक मुलजिमान गिरफ़्तार नहीं हुए। हम तमाम तर सहाफ़ी और यूट्यूबर्स इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। ये फिर हम वही मुजाहिरा, वही बातें, वही सब करने के लिए जमा हुए हैं और ये सिलसिला जो ये रुका नहीं है। और जिस जगह हुआ है उस जगह से पुलिस की मोबाइल गुजर रही थी। ये तमाम बातें हम दोबारा कर रहे हैं ना, लेकिन नंबर है इस शहर के पुलिस वालों के लिए, CCPO के लिए नंबर है। एक दिन में 1-2 लाशें गिरती हैं शहरियों की और उसके बाद एक नंबर होता है रोज़ामचा एंट्री का और दरख्वास्तों का, FIR सब पे कटती भी नहीं है। इतने लुट गए शहर में और उसके बाद हम सुनते हैं नहीं इस शहर की फुटेज नहीं थी। इस शहर के जो हक़ाइक़ है वो बयान नहीं की जा रहे, गलत बताया जा रहा है। तो ये पुलिस जो है ये अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगी तब जब मानेगी। ये मान ही नहीं रहे, ये मानेंगे तब निभाएंगे। हम जब वहाँ गए हैं तो हम दरख्वास्त देकर आए हैं और उसके बाद हमें जिस रवैये का सामना रहा है उस थाने में भी, तो उस रवैये पर शिकायत, इस पुलिस पर शिकायत है। ये अपनी मानेंगे तो करेंगे, पहले मानेंगे उसके बाद होगा। लेकिन ये अभी तक मान ही नहीं रहे कि इनकी गलती इनकी ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी तब करेंगे जब ये मानेंगे। वहाँ पर सिर्फ तनवीर नहीं लूटा, मज़ीद लोग लुटे हैं और वहाँ से मोबाइल गुजर रही थी। ये बार बार हो रहा है और अब भी हम शहर में चोरों की तरह जीते हैं। हम अपनी चीज़ें छुपाते, चोर शेरों की तरह जीता है। हम अपने घरों से निकलते हैं, अपनी चीज़ें छुपाते हैं। हमने स्पेयर फ़ोन रखा होता है, स्पेयर में चीज़ें रखी होती है कि जो आएगा उसका हक़ है, उसका माल है, वो लेके चला जाएगा। तो ये है जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन लगता है इस एहतजाज का भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। वो 7 जब्बार जहाँ लुटा था, वहाँ मैच हो रहा था इंग्लैंड और पाकिस्तान का डालमिया पे, वो वहाँ लुटाए तो फिर बाकी शहर कितना महफूज रख सकते हैं ये लोग। थैंक यू वेरी मच। इट्स मी सालेहा इमरान और जनाब फूड हंटर ऑफिशियल आज बड़ी ही कोई डिफरेंट जगह पर आ गया है। जैसे कि जो है आप देख रहे हैं कि मैं प्रेस क्लब के सामने खड़ी हूँ और बड़े ही अफसोस के साथ ये वीडियो बनाने जा रही हूँ कि हमारे एक सहाफ़ी जो कि ब्लॉगर भी हैं और जिनके साथ ये हादसा पेश आया, तनवीर भाई और भी हैं कोई ब्लॉगर जिनके साथ ये हादसा पेश आया कि उनको डकैतों ने लूट लिया। तकरीबन काफ़ी उनकी जो है वो इक्विपमेंट जो है वो ले लिए गए उनसे और जिससे असल में मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब जो हमारी स्ट्रगलिंग लाइफ में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे होते हैं और हम चीज़ें ले रहे होते हैं, वो हमारी बहुत कीमती चीज़ें होती हैं और हमारे दिल के पास होती हैं। तो बात यही है कि जो है वो वीडियो आज मैं इसी उस पर बनाने आई हूँ कि जो है मैं आज तनवीर भाई से भी बात करूँगी जिनके साथ ये हादसा हुआ, तो मेरे साथ रहिएगा। आगे हैं तनवीर भाई के पास और आज हम आए भी इनके प्रोटेस्ट के लिए ही हैं और ये मेरे भाई की तरह हैं और मेरे साथ जो हादसा हुआ मैं आज स्पेशली उसी लिए आई हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो। ये भाई अल्लाह ना करे उन्होंने इनको गन शॉट नहीं करा, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने इनकी चीज़ें छीनी है, कोई बात नहीं, चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये है कि इनके हक के लिए बोलने के लिए हम इनके साथ आए हैं। तो आप हमें बताइए आपके साथ हुआ क्या था, थोड़ा सा स्टोरी बता दीजिए। जैसे आप मेरी कवरेज करने के लिए आए ना, हिम्मत बढ़ाने के लिए, तो हम भी किसी की हिम्मत बढ़ाने गए थे। एक 60 साल खातून थी जो फूड कार्ट चलाती हैं दाल चावल का, और हुआ कुछ उनके साथ कि उनको बहुत बुरे हालात हो गए। आज वो मजबूरी में लगा रहे तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए गए थे और उसकी वजह से हम कवरेज कर रहे थे। कवरेज के दौरान कुछ 4 अफराद आए और मुसल्लह अफराद थे, उन्होंने आगे लूट लिया सबको। सिर्फ हमें नहीं लूटा, उसके अलावा एक और कैमरामैन भी थे, एक और टीम थी, 6-7 अफराद 8 अफराद शारा पर लूटते रहे 1.5 से 1.5 मिनट तक। तो इसी तरीके से लूट मार के वो भाग गए। उनको पता था कि ना उनके पीछे कोई आना है ना आएगा। तो दुआ ये कीजिएगा जिस तरह आप सपोर्ट करें, दूसरों को सपोर्ट करें और आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि आज जो कैंपेन हमने बना दी है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा ये कैंपेन जारी रहेगी। अब हिम्मत नहीं
आ रही है इंशाल्लाह। अब कोई मुझे ऐसा लगता है कि अब इंशाल्लाह ना हो, अल्लाह करे, मैं दुआ करती हूँ अपने अल्लाह ताला से कि ऐसा ना हो दोबारा किसी के साथ। हसन बेग भाई के साथ खड़ी हूँ, ये भी बहुत अच्छे व्लॉगर्स हैं और ये हर एक के लिए आवाज़ उठाते हैं। इनको मैंने ये देखा है कि और बहुत अच्छे तरीके से हर एक के हक़ के लिए बोलते हैं। तो आज मैं इनसे यही पूछना चाहूँगी, ये जो हमारे सहाफ़ी भाई और ये जो व्लॉगर हैं, इनके साथ ये हादसा पेश आया, तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमें? मैं मैसेज ये दूंगा कि भाई जो रियासत में जिन लोगों को हम लोगों ने चुना है इस काम के लिए, वो काम ठीक से नहीं कर रहे। अगर वो ठीक से कर रहे होते तो इस शहर का जिस तरह से अमान ख़राब हो रहा है वो नहीं हो रहा होता। आज कोई भी शख्स अगर घर से बाहर निकलता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो शाम को घर पे लौटेगा नहीं लौटेगा। मुझे अफसोस होता है, मेरे बच्चे जिस माशरे में बड़े हो रहे हैं उस माशरे में उनको ये नहीं पता कि वो कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। मैं अभी यहाँ से घर जा रहा हूँ, मुझे बता दें, आप गारंटी लेती हैं कि मैं ज़िंदा पहुँचूँगा, लेकिन जो लोग मौजूद हैं जिनको हम लोगों ने चुना है उनको गारंटी लेने पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बीवी बच्चे मेरी लाश उठा के घूम रहे होंगे इस शहर के अंदर और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा होगा। मैं नहीं चाहता यार कि मेरे आने वाली नस्लें ये चीज़ें देखें, इसलिए मैं रोड पे खड़ा हूँ। और मैं कराची के अंदर कोई भी जुल्म हो जाए, वो बच्चा जो मॉल में वो उसका जो पैर ज़ख्मी किया था, या फिर कि इलेक्ट्रिक का जुल्म हो या किसी का भी जुल्म हो, मैं खड़ा हूँगा। ये नहीं है कि मेरे ऊपर आएगी जो जब भी मैं बोलूँगा। भाई अपने दर्द होता है तो जानवर भी जीता है, इंसान वो है जो दूसरों के दर्द को महसूस करे, हर दर्द को समझते हैं। इस शहर में लोगों को आज मोबाइल फ़ोन का दर्द हो रहा है, मैंने यहाँ पे लाशें उठाई हैं। भाई इस शहर में सब कुछ देखा है हम लोगों ने। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो पहले हम लोग देखते थे कि आज स्कोर कितना है, 15 मर गए, 16 मर गए, ये दोबारा नहीं होने देंगे। इस शहर को बड़ी कुर्बानियाँ दे के इस शहर का अमन कायम किया, दोबारा इस शहर को तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे। बस थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। सो व्यूवर्स, हमारे साथ हैं तारिक मतीन साहब और इनसे मैं बात करूंगी कि हम सब ने जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, आया कि इसका कोई हल भी निकलेगा, हमारा प्रोटेस्ट करने से कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप मेरी बहन है, ख़ातून है, तो मैं ये बात तो नहीं करूँगा कि आपका दिमाग ख़राब है, लेकिन मेरा यहाँ तक जमा होने वाले तमाम लोगों का दिमाग ख़राब है। हम पागल हैं, मैं आगे उल्लू के भी कहने वाला था, लेकिन नहीं, हम जो है वो दिमागी हालत हमारी दुरुस्त नहीं है। हमें लगता है ये जो एहतजाज हुआ है इससे फ़र्क पड़ेगा। देखिए होता क्या, ये एहतजाज स्ट्रीट क्राइम की वारदात पे है। हमने इस शहर में देखा है स्ट्रीट क्राइम की वारदात के बाद क्या होता है, तस्वीर आती है, 27-28 साल का नौजवान मर गया, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपनी बच्ची के साथ कैसे खेलता था, तस्वीर आती है। और 3 महीने हुए उसकी शादी हुई, उसकी बेवा, नौजवान लड़की बेवा है, तस्वीर आती है, विजुअल्स आते हैं, माँ सीना पीट रही है, रो रही है। इस शहर की पुलिस पर, इस शहर के हाकिमों पर, इस शहर की रेंजर्स पर वो तस्वीर, वो आंसू बहाती माँ, वो बच्ची, वो असर नहीं कर रही, ये वारदातें नहीं रुक रही। तो हमें लगता है हम 400 लोग जमा होके तेज़ हो जिद्दोजहद तेज़ हो हम करेंगे, इससे असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर भी हमने क्यों किया है? हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है और कोशिश की है, वो कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। लेकिन इस पुलिस पर जब वो आंसू असर नहीं करते, जब ये तमाम चीज़ें असर नहीं करती, तो ये एहतजाज जो है ये भी कोई ख़ास असर नहीं करेगा। ये मुझे नहीं याद मैंने किस फिल्म में सुना था, लेकिन मैंने किसी फिल्म में सुना था कि धमाका करना पड़ता है सुनाने के लिए। तो इस नारे से, इस एहतजाज से, इस 400 लोगों के इकट्ठ से आगे जाना होगा, कुछ आगे बढ़कर करना होगा, तब शायद सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके व्यूवर्स, हम यहाँ जो आए हैं तनवीर भाई के लिए, जो एहतजाज के लिए आए हैं, तनवीर भाई के लिए ही आए हैं, लेकिन और लोगों के लिए भी आए हैं। मतलब यही कहना चाहूँगी कि मैं पूरे कराची के लिए आई हूँ और इंक्लूडेड मी। तो शहरियार ख़ान साहब यहाँ पे खड़े हैं और ये भी एक ब्लॉगर हैं और मैं इनसे पूछना चाहूँगी ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आज तनवीर भाई हैं, कल हम भी हो सकते हैं, इसलिए हम तनवीर भाई का साथ देने साथ खड़े हुए हैं। तो इस सिलसिले में सब जमा है। बाकी ये है कि एक मशवरा है जो मैं सबको दे रहा हूँ, और वो ये है कि सबसे पहली सिक्योरिटी इंसान खुद अपने लिए करता है, तो थोड़ा सा उस पर ख्याल करें। हमारे यहाँ के लड़के हैं, कराची का आपको पता है कि एनवायरनमेंट है जहाँ पे होटल्स पे लोग बैठते हैं, सब कुछ होता है। ये तो तनवीर इस तरह नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो ज़्यादा कल्चर है वो कराची में ऐसे ही है कि हम रात में जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो हम हैंग आउट करते हैं, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो हमें चाहिए कि किसी सिक्योर प्लेस पे बैठें और इस तरह की एक्टिविटी ज़रा लिमिटेड रखें या घर में रखें।
बाकी हमारा प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है, तो जब तक वो अच्छा नहीं हो जाता तो थोड़ी बहुत एहतियात हमें खुद अपने लिए करनी चाहिए। बाकी आज जितने भी लोग यहाँ पे व्लॉग्स बना रहे हैं, इससे अथॉरिटीज़ पे प्रेशर क्रिएट होगा और वो कुछ हमारे लिए करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके है ईट एंड डिस्कवर से, ईट एंड डिस्कवर का मालिक हूँ मैं। जी, ईट एंड डिस्कवर के मालिक हैं ये। और मैं इनसे यही पूछना चाहूँगी तो मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ये जो हुआ है हमारे ब्लॉगर के साथ, इसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, पहले तो सब बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आने का, कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, और ख़ास तौर पे जो फीमेल्स यहाँ पर आई हैं अपना टाइम निकाल के। मैं सिर्फ हुकूमती सतह पे ये लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कराची के जान और माल की जो है जी हिफाजत करें, कराची वालों का ख्याल करें कि कराची जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है क्राइम से और इतने सख्त वक्त से गुजर रहा है। इसके लोग जो बाहर निकल रहे हैं वो अपनी जान और माल की कोई हिफाजत नहीं है। तो ज़रा जो भी वीडियोज़ आप लोग बना रहे हैं ये आगे मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और कराची की जो है वो हम लोग बेहतर सूरत हाल जो है वो देख सकें। थैंक यू सो गाइस, आप मेरे पीछे रश देख सकते हैं लोगों का। जैसे कि आप देख रहे हैं हम जो है वो एहतजाज प्रोटेस्ट के लिए आए थे यहाँ पर। तो और मैं यही कहना चाहूँगी आला हुकाम से कि प्लीज़ इस पे नोटिस लिया जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि जैसे कि हम ब्लॉगर हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो भी हैं, निकलते हैं अपने घरों से बाहर इसी खौफ में होते हैं कि कभी कोई भी कहीं से आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने देखने वालों से कि प्लीज़ ये जितनी भी वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।